हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल से। और टेक्सटाइल में हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे रंगाई का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, रंगाई के जो प्राकृतिक तत्व हैं, प्रकृति से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती थी, उससे रंगाई की जाती थी। उसको जो प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज़ों को हमने दो भागों में बांटा था। पहला क्या था, डाई जिसे हम रंजक कहते हैं। दूसरा क्या हमने देखा था, पिगमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, वर्णक। डाई क्या होता है, जो रंजक है वो क्या होता है, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने पिगमेंट को देखा जिसे हम वर्णक कहते हैं। वर्णक को हमने देखा, ये क्या होता है। डाई में हमने देखा कि जो डाई है वो कैसा है, ये जल में घुलनशील है, ये महंगा होता है, टिकाऊ नहीं होता है। इन सारे पॉइंट को हमने देखा और वर्णक के बारे में भी हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, जो रंग प्राप्ति के स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, इसको भी हमने देखा था। प्रकृत और संश्लेषित, प्रकृति से जो प्राप्त होने वाले कलर है उसको सबको हम क्लियर कर चुके हैं। वनस्पति, प्राणिज और क्या था, एक खनिज था। तो इन सारे पॉइंट को हम क्लियर कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास वो क्या है, आज हम देखेंगे संश्लेषित। संश्लेषित मीन्स क्या होता है, मैन मेड डाई, मतलब जो रसायनों के प्रयोग से, केमिकल के यूज से जो रंग बनाया गया है, रंगने के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं संश्लेषित। और संश्लेषित को क्या कहते हैं, केमिकल डाई कहते हैं। इसके अंतर्गत कितने आते हैं, आज इस टॉपिक पर बात होगी। और ये क्या है, जो रंगाई है उसका ये सेकेंड पार्ट है। क्या है ये भाग 2 है, सेकेंड पार्ट है। और किसका है, डाई का। डाई या रंगाई का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट में हमने प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज़ों को, उसके टाइप को देखा, अच्छे से समझ लिया हमने क्या देखा था। एक बात यहाँ पे हमने देखा था कि 5 ग्राम रंग के लिए 7000 कीड़ों को मारना पड़ता है। ये सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा पूरा क्लास होगा वो होगा, इतनी चीज़ों को आज हमें देखना है, जो कि किसके अंतर्गत आ रहे हैं, केमिकल डाई के अंतर्गत आते हैं। आज इस पॉइंट पर डिस्कस होगा। पहला क्या आता है इसके अंतर्गत, पहले इसको हम देख लेते हैं। पहला क्या है, प्रत्यक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डाई। दूसरा है अम्लीय, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिड डाई। तीसरा क्या है, बेसिक है, बेसिक डाई। बेसिक मीन्स, बेसिक का इंग्लिश नेम भी बेसिक ही पढ़ेंगे और हिंदी में भी इसे बेसिक ही कहा जाता है। सबसे पहले जो रंग बना केमिकल में वो कौन था, बेसिक। बेसिक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। सबसे पहले अगर केमिकल डाई को पूछा जाए कि केमिकल डाई में सबसे पहले किस डाई का निर्माण हुआ, तो हम क्या बताएंगे, बेसिक का निर्माण हुआ सबसे पहले। अगला क्या है, वाट डाई है। दूसरा है डेवलप डाई। अगला है सल्फर डाई। फिर है डिस्पर्स डाई, रिएक्टिव डाई, एंजो डाई। उसके बाद है मॉर्डन डाई। तो इतने पॉइंट पर आज हमें बात करनी है, एक एक को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है, वो रंगाई या डाई का सेकेंड पार्ट है। और इसमें हम मैकेनिकल को तो हमने देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। आज का जो है वो किस पर डिपेंड है, केमिकल डाई, मतलब मानव निर्मित, जिसमें केमिकलों का प्रयोग करके बनाया गया हो। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि जो संश्लेषित डाई है इसकी खोज किसने की थी। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, तो आप लोग बताओगे कि हेनरी पार्कर ने 1956 में की थी। संश्लेषित जो डाई है, जो केमिकल डाई है, इसकी खोज किसने की थी, संश्लेषित डाई की खोज किसने की थी, हेनरी पार्कर ने की थी। और कितने सन में की थी, तो 1856 में की थी। 1856 में संश्लेषित डाई की खोज या केमिकल डाई की खोज हेनरी पार्कर ने 1856 में किया था। अब हम देखेंगे एक एक डाई को, अब हम लिख के पढ़ते हुए चले जाएंगे अच्छे से। और आप लोग टेंशन ना लो, एग्ज़ाम के पहले ही आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है और ये जो टेक्सटाइल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्लास और बची है। टेक्सटाइल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रिशन चल रहा हमारा, न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सीडी बचेगा। जैसे ही अपना ये टेक्सटाइल कंप्लीट होगा हम सीडी पे बात करना शुरू कर देंगे।
तो आ जाते हैं अब एक एक को हम देखते हैं। पहले देखेंगे प्रत्यक्ष डाई। क्या हो गया भाई, इसका कलर ही प्रत्यक्ष को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डाई। ये क्या हो रहा है, इसका कलर ही नहीं निकल रहा। प्रत्यक्ष डाई को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डाई। शो हो रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है, विजुअल हो रहा होगा। प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट डाई कहते हैं। अब इसके बारे में हम देखते चलेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं। डायरेक्ट डाई में क्या आता है, पहले इसको देखेंगे। डायरेक्ट डाई को क्या कहते हैं, सॉल्ट डाई के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट डाई, प्रत्यक्ष रंगाई, प्रत्यक्ष रंग, डायरेक्ट डाई, या फिर इसे क्या कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं, सॉल्ट डाई। सॉल्ट डाई, डायरेक्ट डाई या फिर प्रत्यक्ष रंग हमें कहीं भी दिखा हुआ मिल जाएगा तो तीनों का नेम एक ही है, मतलब तीनों का एक ही अर्थ होगा, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या सॉल्ट डाई। अब इसमें क्या होता है ये देखना है। ये क्या होता है, घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील। और एग्जाम टाइम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है डाई से कि कौन सा ऐसा डाई है जो कि जल में घुलनशील है, कौन सा ऐसा डाई है जिसका प्रयोग करने से पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर्यावरण के लिए हितैषी कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, डायरेक्ट डाई में क्या बताएंगे हम कि ये जल में क्या है, ये जल में घुलनशील है। दूसरा क्या है, ये सूती कपड़ों के लिए, मतलब सेलुलोजिक कपड़ों के लिए ये प्रयुक्त होता है। सेलुलोज में क्या क्या आ जाएगा, कापोक आ गया, कपास आ गया, ये सब किस में आते हैं, सेलुलोजिक जगत के, जो कि हमें वनस्पतियों से मिलते हैं, चाहे वो बीज से मिल रहे हो, पत्ती से मिल रहे हो या फिर तने से मिल रहे हो। किसके लिए है डायरेक्ट डाई, किसके लिए है, सेलुलोजिक फाइबर के लिए है। किसके लिए है ये, सेलुलोजिक, सेलुलोजिक रेशों पर इसका प्रयोग किया जाता है। सेलुलोज के कपड़ों पर, सेलुलोज से बने कपड़ों पर इसका प्रयोग करते हैं। किस पर करते हैं, जो डायरेक्ट डाई है इसका प्रयोग किस पर करते हैं, तो हम बताएंगे कि सेलुलोज जगत के कपड़ों पर करते हैं, चाहे वो तने से प्राप्त हो रहा हो या फिर बीज से प्राप्त हो रहा हो या फिर किससे प्राप्त हो रहा हो, पत्ती से प्राप्त हो रहा हो। जो सेलुलोजिक जगत के जो फाइबर है उनसे बने वस्त्रों पर किसका प्रयोग करेंगे, तो हम क्या बताएंगे, डायरेक्ट डाई का, सॉल्ट डाई का या फिर प्रत्यक्ष रंगाई का, रंग का प्रयोग करेंगे। और ये क्या है, ये इसमें क्या होता है, इसमें चमक, कलर पक्का नहीं होता, मतलब ये इसका जो चमक होता है, कलर करने के बाद जो एक चमक आती है, चमक अच्छी नहीं होती है, इसका कलर भी अच्छा नहीं होता है, और इसका जो कलर है वो चढ़ता है, जो वो पक्का नहीं चढ़ता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, चमक, कलर नहीं चढ़ता है, मतलब चमक कम रहती है इसमें, चमक कम, कलर पक्का नहीं चढ़ता। इसके कलर में, इस डाई में क्या होता है, जो चमक रहती है, कलर चढ़ने के बाद जो एक चमक आती है, उभर कर आकर्षण देती है, उसमें ये कमी है इसके। ये जो डाई है, डायरेक्ट डाई है जो, उसमें क्या होती है, चमक कम होता है और जो कलर चढ़ता है वो कलर भी पक्का नहीं होता, मतलब प्रकाश का, हवा का, पानी के प्रभाव से एक टाइम आएगा कि उसका जो कलर है वो धुंधला होता चला जाएगा। अगर हम उसे प्रकाश में रखेंगे या पानी से धुलते रहेंगे तो क्या होगा, वो कलर डिफेक्ट होता चला जाएगा, मतलब धुंधला होता वो चला जाएगा, इसका कलर पक्का नहीं होता, चमक भी अच्छी नहीं होती। ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट डाई। अगला हम क्या देखेंगे, एसिड डाई। यहाँ पे आपको बस यही दो बातें याद रखनी है कि कौन सा डाई घुलनशील है और किस कपड़ों पर किस डाई का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ से दो टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्या देखेंगे हम, एसिड डाई, दूसरा क्या है एसिड डाई। एसिड डाई
जिसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय रंग। अम्लीय रंग कहते हैं इसको। इसमें क्या क्या होता है, ये प्राणी जगत के लिए अच्छा होता है। जो प्रत्यक्ष डाई है, जो डायरेक्ट डाई है, वो किसके लिए अच्छा था, सेलुलोजिक फाइबर के लिए। बट ये क्या है, जो एसिड डाई है, ये क्या होता है, प्राणी जगत के लिए अच्छा होता है। और प्राणी जगत में सिर्फ और सिर्फ 2 फाइबर को रखा गया, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। पहला क्या है, सिल्क है, दूसरा क्या है, ऊल है। ये क्या होता है, एसिड डाई क्या होता है, एसिड डाई का प्रयोग हम प्राणिज जगत के उन प्राणिज फाइबर पर करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आज प्राणिज फाइबर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, प्राणिज रेशों पर, मतलब प्राणिज रेशों से बने वस्त्रों पर। इसमें क्या आ जाएगा, रेशम और ऊन। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, एसिड डाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम बताएंगे प्राणिज फाइबर पर, रेशम से बने कपड़ों पर, सिल्क से बने कपड़ों पर और ऊल से या फिर ऊन से बने कपड़ों पर इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, ये सूती कपड़ों पर इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, सेलुलोजिक जगत के फाइबर पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सूती कपड़ों पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, सूती जगत के कपड़ों पर, सेलुलोजिक फाइबर से बने कपड़ों पर हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम बताएंगे एसिड डाई या फिर अम्लीय रंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है, ये जल में घुलनशील है। ये कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील है। और इसका क्या होता है, चमक और रंग कैसा चढ़ता है, पक्का चढ़ता है। रंग भी कैसा होता है, इसका टिकाऊ होता है। इसकी सारी क्वालिटी अच्छी होती है, इसकी जो चमक है वो भी अच्छी होती है, और जो रंग चढ़ता है वो कैसा होता है, टिकाऊ होता है, मतलब पक्का होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या होता है। एसिड डाई का प्रयोग प्राणिज जगत के फाइबर पर करते हैं, रेशम और किस पर किया जाता है, ऊल पर या ऊन पर करते हैं। सूती कपड़ों पर किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम बताएंगे एसिड डाई का प्रयोग नहीं करते हैं। एसिड डाई जल में कैसा है, तो हम बताएंगे घुलनशील है, और इसमें चमक और रंग क्या है, अच्छी क्वालिटी होती है। चमक भी उभर कर आता है, अच्छा आता है, और जो रंग होता है वो कैसा होता है, पक्का चढ़ता है, मतलब छूटता नहीं है। अगला क्या है, बेसिक को देखेंगे हम। अगला क्या देखेंगे, बेसिक डाई को देखेंगे। तीसरा नंबर क्या है, बेसिक डाई। बेसिक डाई जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक रंगाई। बेसिक इसका नाम हिंदी में भी है बेसिक, और बेसिक इसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है ये देखना है। हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि क्या है जो बेसिक डाई है, सबसे पहले जो रंग बना वो क्या है, बेसिक डाई है। सबसे पहले सर्वप्रथम किसका, इसका कलर ही यार पता नहीं कैसे हो गया है, देख रहे हो। अभी इंक डाली हूँ लेकिन इसमें पता नहीं क्या हो गया, इसका कलर ही नहीं आ रहा है, ब्लैक कलर ही नहीं आ रहा इसमें। भाई क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, है ना। इसमें कलर नहीं आ रहा है उभर के, पता नहीं क्या हो रखा है, पता नहीं ये कलर अच्छा नहीं है, इंक अच्छी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, कलर आ ही नहीं रहा इसमें। अगला क्या हमें देखना है,
अगला क्या हमें देखना है, पहले हम क्या देख रहे थे, बेसिक डाई को। बेसिक डाई को हम क्या बताएंगे, सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो रंग बना वो कौन सा है, बेसिक डाई। बेसिक डाई का क्या होता है, सबसे पहले, देख रहे हो, पता नहीं इंक ही है इसका ऐसे है कि क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले जो रंग बना वो कौन सा है, बेसिक डाई। सबसे पहले बेसिक डाई का निर्माण हुआ, बेसिक डाई का निर्माण हुआ। हम क्या बताएंगे, सबसे पहले कौन से डाई का निर्माण हुआ, तो हम बताएंगे सबसे पहले जो रंग बना रंगाई के लिए, जो बेसिक मतलब जो संश्लेषित रंग बना वो कौन सा था, सबसे पहले संश्लेषित रंग में किसका बना, बेसिक डाई बना। और इसे क्या कहते हैं, इसे क्षारीय डाई भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्षारीय भी कहते हैं, इसे क्षारीय डाई भी कहते हैं, क्षारीय रंगाई भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक को कहते हैं बेसिक डाई, बेसिक हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, और इसे क्या कहते हैं, क्षारीय डाई, अल्कलाइंस डाई भी कहते हैं। सबसे पहले बेसिक डाई का निर्माण हुआ। और ये क्या होता है, यह प्राणिज और सेलुलोज दोनों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा डाई है जिसका प्रयोग हम प्राणिज जगत के फाइबर पर भी कर सकते हैं और सेलुलोज जगत के फाइबर पर भी कर सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे, बेसिक डाई को। बेसिक डाई का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, प्राणिज फाइबर पर, प्राणिज फाइबर पर, रेशो पर, प्लस किस पर कर सकते हैं, सेलुलोजिक जगत के कपड़ों पर या फिर रेशो पर। जो बेसिक डाई है इसका यूज हम प्राणिज रेशो प्लस सेलुलोजिक फाइबर से बने कपड़ों पर कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो प्राणिज रेशे हैं वो दो ही हैं, सिल्क और ऊल। और सेलुलोज के अंतर्गत कपास, कापोक, पिना, जूट, ये सब क्या होता है, ये सब आता है किसमें, ये आता है सेलुलोजिक फाइबर में। तो कौन सा ऐसा डाई है जिसका प्रयोग हम दोनों जगत के फाइबर पर कर सकते हैं, तो हम बताएंगे बेसिक डाई है ये। और क्या होता है, प्राणिज में क्या होता है, चमक बढ़ाने के लिए ऊन और एक्रेलिक होता है, और सेलुलोज में रंगाई होता है इसका। इसमें क्या होता है, रंग पक्का, चमक टिकाऊ होते हैं। ये क्या होता है, जो बेसिक डाई है इसमें क्या होता है, ये पहले क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ये कैसा होता है, ये जल में घुलनशील हम बताएंगे। और क्या होता है, इसका जो रंग है वो पक्का होता है, इसकी चमक भी अच्छी होती है, और क्या होता है, और टिकाऊ भी होता है। ये इसका जो कलर है वो कैसा होता है, पक्का होता है, पक्का रंग चढ़ता है। और क्या होता है हम बताएंगे, चमक अच्छी होती है, चमक अच्छी होती है। और क्या हम बताएंगे, इसमें ये टिकाऊ भी होती है। टिकाऊ से क्या मतलब है, जब रंग पक्का होगा तो वो रंग टिकाऊ भी होगा, मतलब धूप से, प्रकाश से और किससे, पानी से इस पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे हम अपने वस्त्र को धुलते हैं, धुल के डाल देते हैं धूप में, तो अगर वो रंग टिकाऊ नहीं होता है तो आप देखिए ज़्यादातर जो कलर छूटते हैं वो किसके होते हैं, कॉटन के कपड़ों के कलर बहुत ही जल्दी छूटते हैं। अगर उसको हम धुलकर धूप में डाल देते हैं, धुलते टाइम भी बहुत ज़्यादा कलर छूटता है। तो ऐसा किसमें नहीं होगा, बेसिक डाई में ऐसा नहीं होगा। इसमें कलर भी पक्का होगा, रंग भी अच्छा चढ़ेगा, चमक भी अच्छी आएगी, टिकाऊ भी होगा। और ये कैसा होगा, जल में घुलनशील होगा। प्राणिज और सेलुलोज दोनों फाइबर पर हम इसका यूज कर सकेंगे। अगला क्या आता है, वाट डाई। अगला क्या देखेंगे हम, वाट डाई। चौथा क्या है, वाट डाई है। चौथा है वाट डाई।
आप लोगों को दिख रहा है इससे, ये इसमें पता नहीं क्या हो गया, जो इंक लेके आई हूँ मैं इसका कलर ही ब्लैक नहीं चढ़ रहा, जैसे लग रहा है कि इसमें पानी मिला हुआ कलर है ये। वाट डाई क्या होता है? वाट डाई को हिंदी में भी वाट कहते हैं और इंग्लिश में भी वाट ही कहते हैं, इसका मतलब होता है। वाट डाई क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है? वाट डाई का क्या मतलब होता है, ये कैसे होता है? ये जल में अघुलनशील होता है। वाट डाई के बारे में अगर एग्जाम टाइम में पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? जो वाट डाई है वो क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है। ये जल में अघुलनशील मतलब क्या होता है? घुलनशील से क्या मतलब होता है? ये जल में, ये पानी में घुलता नहीं है। ये क्या होता है? ये पानी में घुलता नहीं है। और क्या होता है? प्रयोग में लाने से पहले परिवर्तन करना पड़ता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है? ये जो वाट डाई है ये क्या होता है? ये जल में अघुलनशील होता है। और क्या होता है इसमें? इसका जो चमक है, मतलब ये टिकाऊ होता है, चमक अच्छा होता है, इसका रंग अच्छा होता है, रंग पक्का होता है, प्रकाश का, धूप का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या होता है इसमें? चमक। यार पता नहीं क्या हुआ। इसका क्या होता है? चमक अच्छा होता है, रंग पक्का चढ़ता है। इसमें क्या होता है? इसका चमक अच्छा होता है, रंग पक्का चढ़ता है इसका। और ये क्या होता है? टिकाऊ होता है। और क्या होता है? ये टिकाऊ भी होता है। और इसमें क्या ध्यान देना है? वाट रंग कैसा होता है हम बताएंगे। जल में अघुलनशील है बट इसमें क्वालिटी अच्छी होती है, चमक अच्छा होता है, रंग पक्का होता है, टिकाऊ होता है, इस पर चमक का प्रभाव नहीं पड़ता है, चमक या फिर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर प्रकाश का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। और क्या होता है ये? तो हम बताएंगे ये किस जगत के फाइबर पर यूज कर सकते हैं हम, तो हम बताएंगे सेलुलोजिक जगत के कपड़ों पर इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सेलुलोजिक जगत के कपड़ों पर इसका प्रयोग करते हैं। देखो अब अच्छा चलने लगा। ये अभी तक यही इंक में डाल के इसको चला रही थी तो पानी जैसा चल रहा था, अभी थोड़ा सा चलने के बाद इसका कलर अच्छा आने लगा है। क्या होता है? वाट डाई का प्रयोग क्या करते हैं? सेलुलोजिक। जब अगर पूछा जाए एग्जाम टाइम में कि वाट डाई का प्रयोग हम किस जगत के कपड़ों पर करते हैं तो हम बताएंगे सेलुलोजिक जगत के कपड़ों पर इसका प्रयोग करते हैं। और क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? संश्लेषित जगत के कपड़ों पर इसका प्रयोग बंधक के रूप में करते हैं। संश्लेषित कपड़ों पर बंधक के रूप में किस रंगाई का प्रयोग किया जाता है तो हम बताएंगे वाट रंगाई का प्रयोग किया जाता है। और बंधक होता क्या है तो हम बताएंगे बंधक ऐसी चीज होती है जो कि कपड़ों पर मतलब रंगाई को पक्का करने का काम करता है, उसे ही हम बंधक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोबॉन्ड कहते हैं। और ये ल्यूकोबॉन्ड होता क्या है तो कपड़ों की सतह पर जाकर ये जम जाता है, मतलब चिपक जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्या हमें ध्यान रखना है कि जो संश्लेषित रेशों पर बंधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, संश्लेषित रेशों पर बंधक के रूप में प्रयोग करते हैं। और बंधक अगर पूछा जाए आपसे, बंधक मीन्स आप लोग जान लो बंधक क्या होता है। बंधक मीन्स होता है रंग को पक्का करने वाला कोई चीज, कोई बॉन्ड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बंधक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हम ल्यूकोबॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड करता क्या है? ल्यूकोबॉन्ड क्या करता है? बंधक को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोबॉन्ड कहते हैं। और ये ल्यूकोबॉन्ड करता क्या है तो आप बताओगे कि ल्यूकोबॉन्ड क्या करता है? वस्त्रों की सतह पर
जाकर व्यवस्थित हो जाता है। ल्यूकोबॉन्ड क्या करता है? ल्यूकोबॉन्ड का क्या काम है? ल्यूकोबॉन्ड का काम क्या है? तो आप बताओगे कि ल्यूकोबॉन्ड वस्त्र की सतह पर व्यवस्थित हो जाता है। ल्यूकोबॉन्ड का क्या काम है? ये वस्त्र की सतह पर जाकर व्यवस्थित हो जाता है। अब ये तो इसकी जो विशेषताएं थी, क्वालिटी थी, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन जो वाट डाई है, वाट डाई, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके वर्ग को हमें देखना है। वाट डाई को क्या किया गया है? 3 वर्ग समूहों में बांटा गया। वाट डाई को 3 वर्ग समूह में बांटा गया है। अब हमें ये देखना, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसे 3 वर्ग समूहों में बांटा गया है? वाट डाई को क्या किया गया है? इसको 3 वर्ग समूहों में बांटा गया है। ल्यूकोबॉन्ड को, जो वाट डाई में ल्यूकोबॉन्ड है, इसको 3 वर्ग समूहों में बांटा गया है। इसमें क्या क्या आएगा? पहला आएगा इंडिगो। पहला क्या आएगा? इंडिगो। और दूसरा क्या आएगा? अभी इसी में देख रहे हैं हम, इंडिगो है पहला, दूसरा है इंडिगो सोल। इंडिगो सोल है, और एल्गो सोल। ये तो एक ही है, इंडिगो सोल और एल्गो सोल। अगला हम देखेंगे एंथ्राक्यूनाइड। अगला क्या है? दूसरा क्या है? एंथ्राक्यूनाइड। दूसरा क्या है? एंथ्राक्यूनाइड। और तीसरा क्या है? सल्फर है। तीसरा क्या है? सल्फर। जो वाट डाई में ल्यूकोबॉन्ड पाए जाते हैं, इसको कितने समूहों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया? तो हम क्या बताएंगे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? इंडिगो सोल और एल्गो सोल। अब हम देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जो इंडिगो है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? डेनिम में। इंडिगो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किस वस्त्रों पर किया जाता है? तो हम बताएंगे डेनिम में। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इंडिगो सोल का प्रयोग ऊन फाइबर पर किया जाता है। एल्गो सोल का प्रयोग भी ऊन पर किया जाता है। इंडिगो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डेनिम कपड़ों पर। इंडिगो सोल का प्रयोग ऊन पर, एल्गो सोल का प्रयोग ऊन पर किया जाता है। और एंथ्राक्विनोन और सल्फर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एंथ्राक्विनाइड और सल्फर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हम बताएंगे इस दोनों का प्रयोग सेलुलोजिक जगत के फाइबर पर किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सेलुलोजिक जगत के फाइबर पर। सेलुलोजिक फाइबर पर किसका प्रयोग किया जाता है? एंथ्राक्विनाइड का और सल्फर का प्रयोग किया जाता है। जो ल्यूकोबॉन्ड है, जो वाट डाई में ल्यूकोबॉन्ड पाया जाता है, उसको कितने वर्ग समूहों में बांटा गया है? 3 में। पहला है इंडिगो, जिसे हम डेनिम कहते हैं। इंडिगो मतलब डेनिम कपड़ों पर यूज किया जाता है। इंडिगो सोल ऊन पर, एल्गो सोल ऊन पर, एंथ्राक्विनाइड और सल्फर सेलुलोजिक फाइबर के वस्त्रों पर इसका प्रयोग किया जाता है। और सेलुलोजी में क्या आता है? कपास, जूट, लिनन, हेम, डेनिम, क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? इसको हमने पढ़ा है, सीसल, अबाका, जूट, ये सब किस में आ जाता है? तो सेलुलोजिक फाइबर में एंथ्राक्विनाइड और सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला हम देखेंगे डेवलप्ड डाई। चौथा क्या है? डेवलप्ड डाई। चौथा क्या देखना है? डेवलप्ड डाई। डेवलप्ड डाई ये क्या होता है? डेवलप्ड डाई ये क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? पहले तो ये बहुत महंगा होता है। ये क्या होता है? ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है।
हम क्या बताएंगे, ये महंगा होता है। डेवलप्ड डाई क्या है, ये बहुत महंगा होता है। अगला क्या है, सेलुलोजिक जगत के रेशों पर किसका प्रयोग करते हैं, तो हम बताएंगे डेवलप्ड डाई का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सेलुलोजिक जगत के रेशों पर करते हैं। सेलुलोजिक जगत के रेशों पर। सेलुलोजिक जगत के रेशों पर ही इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला क्या है, अगला हमें देखना है कि ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। जो डेवलप्ड डाई है इसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती है, केमिकल प्रोसेस होते हैं, उससे कौन सा रंग हमें प्राप्त होता है, तो हम बताएंगे डेवलप्ड डाई। डेवलप्ड डाई कहाँ से हमें मिलता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो रंग हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड डाई कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जो कलर हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं डेवलप्ड डाई। और क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, इस पर किसका प्रभाव पड़ता है, किसका नहीं, तो हम क्या बताएंगे, इसका कलर बहुत अच्छा होता है, इस पर किसी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। रंग पक्का करने के लिए क्या करते हैं हम, इस पर जो कलर होता है उसको पक्का करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए पक्का करने के लिए बार बार एक प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। जो ये होता है, जो डेवलप्ड डाई होती है, उस पे जो रंग होता है, रंग को पक्का करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार एक ही प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। उसके बाद जो कलर आता है, कपड़ों पर जो कलर चढ़ता है वो कैसा होता है, पक्का होता है। कलर पक्का करने के लिए, रंग पक्का करने के लिए बार बार एक प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, बार बार जो रंग है, वस्त्रों पर रंग को चढ़ाने के लिए बार बार एक ही प्रक्रिया को करने के लिए, रंग को पक्का करने के लिए एक प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। बट उसके बाद जो कलर आता है वो कलर कैसा आता है, अच्छा आता है और पक्का आता है। उसके बाद हमें क्या देखना है, सल्फर डाई देखना है। इसके बाद क्या देखना है, सल्फर डाई। ये हो गया डेवलप्ड डाई। डेवलप्ड डाई के बाद अब हम क्या देखेंगे, सल्फर डाई। सल्फर डाई में क्या देखना है हमें, इसे हम क्या कहते हैं, सल्फर डाई को हम क्या कहते हैं, गंधक रंग कहते हैं। सल्फर को क्या कहते हैं, गंधक रंग। गंधक रंग किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे सल्फर डाई को ही हम गंधक रंग कहते हैं। और ये जो चैप्टर है ना अपना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से घुलनशील अघुलनशील किस वस्त्र पर कौन सी रंगाई की जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्या बताएंगे, जो सल्फर डाई है, गंधक रंग है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग सूती कपड़ों पर किया जाता है। मतलब सेलुलोजिक फाइबर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सेलुलोजिक फाइबर से बने कपड़ों पर करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सेलुलोज से बने कपड़ों पर करते हैं। मतलब कॉटन के कपड़ों पर कौन से रंग का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम बताएंगे गंधक डाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, गाढ़ा रंग आता है। गाढ़े रंग का प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाता है, हम बताएंगे सल्फर डाई के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, गाढ़ा कलर प्रयोग किया जाता है। गाढ़ा कलर का प्रयोग। और आता कौन कौन सा कलर है इसके अंतर्गत, तो हम बताएंगे गाढ़ा लाल, गाढ़ा नीला,
गाढ़ा पीला, गाढ़ा हरा मतलब डार्क रेड, डार्क ग्रीन, डार्क येलो। कहाँ प्रयोग किया जाता है? गाढ़े कलर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सल्फर डाई में, गंधक रंग में। इसमें क्या बताएंगे? गाढ़ा लाल, गाढ़ा हरा, गाढ़ा नीला, मतलब जो भी कलर इसमें यूज होगा वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर रहेगा। अगला क्या है? ये जल में घुलनशील नहीं है। ये क्या है? जल में अघुलनशील है। ये जल में घुलनशील नहीं है, मतलब ये जल में अघुलनशील है। और क्या है? धुलाई के लिए पक्का होता है। ये जो कलर है ये जल में घुलता नहीं है, लेकिन जो कलर कपड़े पर चढ़ गया है वो धुलाई के लिए पक्का होता है। हम कितनी भी धुलाई करें उस पर वो कलर छूटेगा नहीं। तो क्या बताएंगे इस पर? ये धुलाई के लिए पक्का होता है। धुलाई के लिए पक्के से क्या मतलब होता है? इसके कलर के से हुए कपड़े को कितनी भी बार धुलो तो वो कलर छूटेगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ है। और क्या होता है? इस पर बार बार ब्लीच करने पर हल्का हो जाएगा। और ब्लीच का अगर इस पर हम ब्लीच का प्रयोग करेंगे, बार बार ब्लीच का प्रयोग करेंगे, ब्लीच के प्रयोग से कौन सा कलर हल्का हो जाता है? तो हम बताएंगे सल्फर डाई हल्का हो जाता है। बार बार ब्लीच करेंगे तो बार बार ब्लीच से रंग हल्का हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि ब्लीच किस कपड़ों पर किया जाता है? कपड़ों की क्वालिटी को देखकर ब्लीच करते हैं हम, उसकी मजबूती को देखते हुए ही उस पर ब्लीच किया जाता है। किसी भी कपड़े पर ब्लीच करने से पहले क्या देखी जाती है? कपड़ों की क्वालिटी, उसकी मजबूती को देखी जाती है, तब उस पर ब्लीच का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्या है? ये समझ में आ गया होगा। सल्फर डाई गंधक क्या है? गंधक रंगाई। ये किस पर किया जाता है? सेलुलोजिक फाइबर मतलब सेलुलोज से बने कपड़ों पर इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो कलर आता है वो कैसा आता है? डार्क कलर का यूज किया जाता है। जल में अघुलनशील होता है, लेकिन धुलाई के लिए ये पक्का होता है। और क्या है? बार बार अगर हम ब्लीच का प्रयोग करते हैं तो इसका कलर हल्का हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं डिस्पर डाई का प्रयोग। डिस्पर डाई क्या होता है इसको देखेंगे। अगला क्या है? डिस्पर डाई। क्या देखना है हमें? डिस्पर डाई। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम एसीटेट डाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एसीटेट डाई। एसीटेट डाई कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे फैलने वाला रंग भी कहते हैं। फैलने वाला रंग। कितने नाम से जानते हैं इसको? डिस्पर डाई को कितने नाम से जानते हैं हम? एसीटेट डाई, फैलने वाला रंग, डिस्पर रंग, डिस्पर डाई के नाम से जानते हैं। अब हमें क्या देखना है? इसमें क्या देखना है कि इसमें क्या क्या होता है, तो हम बताएंगे ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पॉलिएस्टर कपड़ों के लिए। पहला क्या है? इसमें डिस्पर डाई का प्रयोग किस कपड़ों पर किया जाता है? पॉलिएस्टर कपड़ों पर। पॉलिएस्टर कपड़ों पर एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आए कि पॉलिएस्टर कपड़ों पर कौन से रंग का प्रयोग करेंगे हम, तो क्या बताएंगे हम? डिस्पर डाई, एसीटेट डाई या फिर फैलने वाले रंग का प्रयोग करेंगे। और क्या होता है? इसका जो चमक होता है वो कैसा होता है? रंग कैसा होता है? तो हम बताएंगे इसकी चमक अच्छी होती है। चमक अच्छी होती है, रंग पक्का होता है, क्या बताना है हमें? जो डिस्पर डाई है वो पॉलिएस्टर कपड़ों पर यूज की जाती है और उसमें जो रंग होता है वो भी अच्छा होता है। इसमें जो चमक आती है वो भी बहुत ही अच्छी आती है। और क्या है? ये जल में कैसा है? जितने भी कलर हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट है, तो ये जल में घुलनशील है कि नहीं है, ये वाला पॉइंट एक मेन है। दूसरा क्या है? किस वस्त्र पर ये प्रयोग किया जा रहा है, ये दो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? ये जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील है। ये कैसा होता है? तो हम बताएंगे जो डिस्पर डाई है, फैलने वाला जो डाई है वो भी क्या है? जल में अघुलनशील है, जल में आसानी से घुलता नहीं है।
ये हुआ क्लियर हो गया आप लोगों का। अब अगला देखते हैं हम रिएक्टिव डाई। अब हमारा क्या है, रिएक्टिव डाई। क्या देखना है हमें, रिएक्टिव डाई। रिएक्टिव डाई क्या होता है ये देखना है। रिएक्टिव डाई में हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि ये जल में घुलनशील है कि नहीं है। क्या देखना है हमें, रिएक्टिव डाई जो है ये जल में घुलनशील है कि नहीं है। तो हम बताएंगे जो रिएक्टिव डाई है वो कैसा है, ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। ये जल में कैसा है, तो हम बताएंगे ये जल में घुलनशील है। और क्या होता है, फाइबर के बीच में जाकर ये बॉन्ड बनाता है। क्या होता है, ये जो रिएक्टिव डाई है ये जो जाकर फाइबर के बीच में, मतलब फाइबर के सतह में जाकर, फाइबर के बीच में जाकर एक बॉन्ड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, कौन सा कलर बनाता है, तो हम क्या बताएंगे, रिएक्टिव डाई बनाता है। और रिएक्टिव डाई क्या करता है, जो रेशे हैं, फाइबर हैं, उनके बीच में जाकर एक बॉन्ड बनाता है, और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फाइबर के बीच में, फाइबर के बीच में जाकर एक बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता है। और उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, एग्जाम टाइम में अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा रंग है, कौन सी ऐसी डाई है जो कि फाइबर के बीच में जाकर बॉन्ड बनाती है, और वो बॉन्ड कौन सा है, तो हम बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये बनाता कौन है, तो हम क्या बताएंगे, ये रिएक्टिव डाई बनाता है। अगला क्या है, अगला है सूती के लिए, मतलब ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो सेलुलोजिक जगत के रेशों पर किया जाता है, सूती वस्त्रों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सूती, सेलुलोजिक जिसे हम कहते हैं, सेलुलोजिक जगत के कपड़ों पर किया जाता है। सेलुलोजिक जगत के कपड़ों पर कौन सी डाई प्रयोग की जाती है, तो रिएक्टिव डाई भी सेलुलोजिक जगत के कपड़ों पर की जाती है। और ये कपड़ों के जो फाइबर है उसके बीच में जाकर एक बॉन्ड बनाता है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है, रिएक्टिव डाई क्या है, जल में घुलनशील है, फाइबर के बीच में जाकर एक बॉन्ड बनाता है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये किसके लिए उपयोगी होता है, सेलुलोजिक जगत के लिए ये उपयोगी होता है। अगला क्या है, एजोडाई। अगला हमें देखना है एजोडाई। एजोडाई एजोडाई क्या होता है, ये क्या होता है, इसे हम कोल्ड डाई, कूल डाई या नेप्थोल भी कहते हैं। इससे क्या कहा जाता है, इसे क्या क्या कहा जाता है, कूल डाई, इसे क्या कहते हैं, कूल डाई, कूल डाई, कोल्ड डाई, कूल डाई, कोल्ड डाई, और क्या कहते हैं, नेप्थोड कहते हैं। नेप्थोड डाई भी कहते हैं इसे। इसे क्या कहा जाता है, एंजोडाई को क्या कहा जाता है, कूल डाई, कोल्ड डाई या नेप्थोड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये घुलनशील नहीं होता है। ये क्या होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलनशील
नहीं होता है। एजोडाई क्या है? एजोडाई जल में अच्छे से घुलता नहीं है। ये कहाँ के वस्त्रों के लिए उपयोग होता है? तो हम क्या बताएंगे, ये वनस्पतिक जगत के कपड़ों पर यूज किया जाता है। कपड़ों की रंगाई छपाई का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? एजोडाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एजोडाई का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? वनस्पतिक जगत के कपड़ों पर करते हैं। इसका प्रयोग, एजोडाई का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? वनस्पतिक जगत में क्या क्या आता है आप लोग जानते हो, उसको नहीं जानते हो तो जाकर देख लेना। वो क्लासिफिकेशन, हम फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, वहां पर वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे तने से, पत्ती से, और किससे प्राप्त होने वाले रेशे थे? बीज से प्राप्त होने वाले रेशे। वही सारे किस में आ जाते हैं? वनस्पतिक में आ जाते हैं। वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले, जगत से बने रेशों के कपड़ों पर करते हैं। एजोडाई का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? वनस्पतिक या सेलुलोजिक फाइबर पर करते हैं। ये जल में घुलनशील नहीं होता है, मतलब कि ये जल में अघुलनशील है। और इसे किस नाम से जानते हैं? कूल डाई, कोल्ड डाई और नेप्थोड के नाम से इसे जानते हैं। अब हम आ जाते हैं मॉर्डेंट डाई को देखते हैं। ये क्या है? लास्ट है अपना। लास्ट क्या है? लास्ट हमें क्या देखना है? मॉर्डेंट डाई। मॉर्डेंट डाई क्या होता है? मॉर्डेंट डाई क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बंधक रंगाई। बंधक रंगाई। इसमें क्या किया जाता है? ये क्या होता है? रंग को पक्का करने के लिए मॉर्डेंट का प्रयोग किया जाता है। ये कोई रंगाई नहीं है, इसका बंधक के प्रयोग में किया जाता है। बंधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और बंधक का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं क्या होता है? रंग को पक्का करने का एक काम करता है। वो क्या होता है? वो उसे हम मॉर्डेंट कहते हैं या बंधक कहते हैं। ये क्या होता है? रंग को पक्का करने के लिए मॉर्डेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? रंग को पक्का करने के लिए। रंग को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मॉर्डेंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम टाइम में अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि किसी भी कलर को पक्का करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, उसमें ढेर सारे डाई का नाम दे दिया जाए, उसके बाद एक मॉर्डेंट डाई दे दिया जाए जिसे बंधक रंगाई कहते हैं, तो आप लोग किस पर टिक लगाओगे? बंधक रंगाई पर या फिर मॉर्डेंट डाई पर लगाएंगे। यहाँ पर हमारा क्लास होता है कंप्लीट। उसके बाद हम क्या देखेंगे? अगली क्लास है हमारी अवस्था के अनुसार, जो होता है अवस्था के अनुसार कपड़ों की रंगाई की किसमें कैसे करते हैं। रेशों की अवस्था में कैसी रंगाई होती है, धागों की अवस्था में, और कपड़ों की अवस्था में किसकी कैसे रंगाई होती है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़िए।